बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के हवाले से इस लेक्चर में पढ़ते हैं। आप ऑप्टिक्स का वर्ड तो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा और आपने मार्केट में शॉप्स के ऊपर लिखा हुआ भी जो है वो देखा होगा कि ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर से क्या मुराद है? जब आप उस शॉप के अंदर जाते हैं तो आपको क्या चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं? आपको वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देते हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो किसके साथ होता है? इनका ताल्लुक आई के साथ होता है आपकी, और फिर आई का ताल्लुक बेसिकली इसके साथ है, लाइट के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ऑप्टिक्स है दैट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइट। ये लाइट की स्टडी को बोलते हैं। ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी कर रहे होते हैं, और लाइट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए उन तमाम की हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे आपको मैंने अभी कहा कि आप जो है वो मार्केट में ऑप्टिकल सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो ग्लासेस भी दिखाई देती हैं और माइक्रोस्कोप भी दिखाई देते हैं, और भी आपको जो है वो आई से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो तमाम जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं दैट्स आर रिलेटेड टू ऑप्टिक्स और दैट्स आर रिलेटेड टू लाइट, और उन तमाम को हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑप्टिक्स बोल रहे होते हैं। इसलिए शॉप के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर जो है वो नाम लिखा होता है। और इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी ऑप्टिक्स से मुराद लाइट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट दैट आर ऑल इंक्लूडेड इन ऑप्टिक्स। इसकी एग्जांपल्स आप देखें, हमारे पास मिरर्स जो हैं वो लाइट से रिलेटेड हैं और वो क्या काम करती हैं? देखें, वो लाइट को दरअसल जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं लाइट को, और उसी की बिना पर हमें इमेज जो है वो बन रहा होता है। तो मिरर का ताल्लुक भी किससे है? लाइट से है। दैट्स वाई मिरर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वन, लेंसेज का ताल्लुक भी हमारे पास जो है वो लाइट से ही होता है, और ये आपको किस फिनोमिना के तहत जो है वो इमेज बना के देते हैं? ये रिफ्रैक्शन के ज़रिए से इमेज बना के दे रहे होते हैं हमें। और उसके बाद टेलीस्कोप आपने देखा होगा। टेलीस्कोप, आप अगर इस वर्ड को ही देखें तो टेली का मतलब आपके पास दूर, फार ऑफ जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि दूर दराज की चीज़। और उसके बाद स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप से मुराद है देखना, टू सी, यानी कि फार ऑफ चीज़ों को देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप भी आपके पास जो है वो बेस करता है लाइट के ऊपर, और ये भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक, चूंकि लाइट के दो फिनोमिना हमने अभी पहले डिस्कस किए हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, तो इसी तरह ये टू टाइप्स के जो है वो आपके पास टेलीस्कोप हुआ करते हैं। एक रिफ्लेक्टिंग उसको बोलते हैं और दूसरे को हम जो है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोल रहे होते हैं, बिकॉज लाइट हैज़ टू फिनोमिना। ये दो बेसिक फिनोमिना होते हैं लाइट के, तो इन्हीं की बिना पर जो है वो इन टेलीस्कोप को भी नाम दिया गया। वन इज़ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड सेकंड वन इज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसी तरह माइक्रोस्कोप भी आप लोग लेबॉर्ट्री में यूज़ करते होंगे, और उसके ज़रिए से आप जो है वो बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते होंगे। माइक्रो से क्या मुराद है? देखें, आपको माइक्रो से मुराद है स्टूडेंट्स वेरी स्मॉल, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और स्कोप से मुराद है स्टूडेंट टू सी, यानी कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप जो है वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को जो दूर दराज होते हैं, जैसे आप आसमान पर जो है वो चांद देखने के लिए जो कमेटियां हैं वो टेलीस्कोप का यूज़ करती हैं, और उन्हीं के ज़रिए से जो है वो चांद देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम लेबॉर्ट्री में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, एंड माइक्रोस्कोप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लाइट, सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल instrument. And next one, very major, very important and a natural optical instrument, that is eye. आई जो है वो हमारे पास एक नेचुरल
और अल्लाह पाक की जो है वो तख्लीक करदा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भी हमारे पास लेंसेज लगे होते हैं और ये भी जो है वो वर्क कर रहा होता है, लाइट पर जो है वो बेस करता है। ये भी जब लाइट होती है तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, और अगर लाइट ना हो तो हम आंखें रखते हुए भी अंधे होते हैं, हमें चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। दैट मीन्स आई ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लाइट, सो दैट्स वाई वी विल कॉल इट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।